हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या उद्धव ठाकरे जो ये चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या आप में से कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं और सारी बातें जो अभी मैंने पढ़कर बताई, क्या उद्धव ठाकरे एक आखिरी दाव चल रहे हैं या संभव है कि उनका कोई खबरी, उनका करीबी यहां से दो दो तीन तीन लोग रोज जा रहे हैं, हो सकता है कोई इसीलिए भेजा जा रहा हो कि वहां जाओ जरा देखो माहौल क्या है और थोड़ा ब्रेन वॉश भी करो, उसकी कहानी है। क्या आपको लग रहा है ट्विस्ट आने वाला है क्या फ्लोर टेस्ट में? नहीं, देखिए, ये तो संभव हो सकता है, ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ लोग हों जिनको यहाँ से भेजा गया हो, लेकिन वो बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत थोड़ी संख्या हो सकती है, 2-4 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उद्धव की जो ताज़ा चिट्ठी है, ये माइंड गेम है, ये साइकोलॉजिकल वॉर जो लगातार लड़ रहे हैं, जो एक समय में उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली थी, अब वो इस तरह से दिख रहे हैं कि जैसे देखिए हम आपको बुला रहे हैं, हम आपकी बड़ी कद्र करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन इस सब का समय निकल गया। और उद्धव ठाकरे ये जिसके भी कहने पर अब ये कर रहे हैं, अब शायद रणनीतिक तौर पर वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से हताश निराश एक शिवसेना प्रमुख दिखेगा तो जो शिवसैनिक हो सकता है आने की इच्छा भी रखते होंगे वो नहीं आएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उसने अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। और मैं ये कहूंगा, आप कह रहे थे कौन डर रहा है, उद्धव या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी सतर्क है, उद्धव डर रहे हैं, तो दोनों के डर में जो शब्द हैं सतर्क लेकिन होना और डरना। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है और अगर ये है कि भाई 40 के 40 विधायक उधर चले गए दिख रहा है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी जिसके पास 106 विधायक हैं उसको बोलना चाहिए कि भाई विधानसभा का सत्र बुलाइए और यहां पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बोल कौन रहा है? एक ऐसी पार्टी जिसके 2 विधायक हैं, वो कह रही है भाई आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी 2 विधायक से तो आएगा नहीं, उसमें बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी उसको। तो बीजेपी अगर सपोर्ट कर सकती है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तो खुद क्यों नहीं ला रही है, अगर वो कॉन्फिडेंट है कि सरकार गिर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के बाद आपको उसी तरफ जाती हुई चीजें दिखेंगी। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने कल ये कह दिया तो उसी वक्त तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब अविश्वास प्रस्ताव की ही तरफ जा रही है, क्योंकि मूल मुद्दा क्या है, चेयर पर जो बैठा है वो आखिरी फैसला ले लेगा, तो आप फिर न्यायालय जाते रहिएगा, फैसला होता रहेगा, सरकार बनती गिरती रहेगी। मूल मुद्दा था कि डिप्टी स्पीकर का जो चेयर है वो चूंकि डाउट में है, उस पर संदेह आ गया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहेगी कि वो संदेह जो खड़ा हुआ है उसका वो लाभ ले, राज्यपाल से कहे कि आप बुलाइए और अविश्वास मत जो है वो पेश करेगी और उस पर वोटिंग कराए। चूंकि 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक ये लोग वहां अयोग्य नहीं घोषित किए जा सकते, तो अब उसके पीछे क्या होगा कि फिर शिवसेना भागेगी और सर्वोच्च न्यायालय से कहेगी कि देखिए हम यही आशंका जता रहे थे, लेकिन नंबर जो होगा उसकी क्लैरिटी जरूर आ जाएगी और वो होती हुई दिख रही है। राघव अवस्थी जी, जो अभी कोर्ट की स्थिति है उसमें कहीं से फ्लोर टेस्ट की मनाही तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट में कोई अड़ंगा तो नहीं है, फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो वो किसके नेतृत्व में होगा? नहीं, जहां तक फ्लोर टेस्ट का सवाल है तो वो तो होगा ही होगा। तो जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, अब मुद्दा यह है कि कौन प्रिसाइड करेगा फ्लोर टेस्ट के ऊपर, क्योंकि इस बात को तो मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है कि जो डिप्टी स्पीकर है उसके पास जो है हाउस के जो सदस्य, जो सदन के सदस्य हैं, उनका विश्वास नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा एक चीज और थी जो चिट्ठी को लेके थी, वो थोड़ा राजनीतिक मसला है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मुझे जो समझ में आता है कि जो शिवसेना के विधायक है उनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री पद तो उद्धव ठाकरे को मिल गया, लेकिन बाकी विधायक दल को कोई मंत्री पद नहीं मिले, मंत्री पद कांग्रेस और एनसीपी जो चुनाव में हारे हुए हैं उनको दे दिए गए। तो इस स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा उद्धव ठाकरे जो है उन विधायकों को दे सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वो विधायक नहीं पा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मुझे इसी कारण से लगता है कि जो उद्धव ठाकरे की जो एक उनकी एक डेस्परेशन देखी जा रही है, और फिर वो इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, मतलब ड्रामा तो नहीं कह रहे, चलिए ठीक है, जो भी वो इमोशन खेल रहे हैं, लेकिन विधायक दल को अगर ऐसा लगे कि भाई देखिए आपको मुख्यमंत्री पद मिल गया, आपके मुख्यमंत्री पद के लिए जो है हम लोगों को जो मिल सकता है हम वो क्यों छोड़े, तो उस सेंटिमेंट के साथ जो है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, चाहे वो राजनीति में हो या जीवन के किसी भी और क्षेत्र में हो। पर मुझे जो